गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर 22 हम लोग देखेंगे प्रेरिक प्रभाव के प्रकार। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण, ठीक है, स्वशोजी बंधन हम लोग देख रहे थे प्रभाव। ठीक है, तो उसमें पहला नंबर था प्रेरिक प्रभाव। ठीक है, तो प्रेरिक प्रभाव हम लोग कल देख चुके थे, उसका प्रकार हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रेरिक प्रभाव के दो प्रकार होता है, पहला इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरिक प्रभाव और दूसरा है इलेक्ट्रॉन दाता प्रेरिक प्रभाव। देगा तो प्लस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन आकर्षित लेगा तो माइनस आई प्रभाव देखिए लिखे, माइनस आई इफेक्ट ना, इसको माइनस आई प्रभाव लिखे। इसमें श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा। इस प्रभाव का परिमाण उनकी वैद्युत ऋणात्मकता से संबंधित होता है ना, वैद्युत ऋणात्मकता कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष कुछ महत्वपूर्ण परमाणु या समूह के आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम सबसे ज्यादा किसका है? NO2 का है ना, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का। इलेक्ट्रॉन आकर्षित सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित कौन करेगा? ये करेगा NO2, फिर SO3H, फिर CN, फिर COOH, फिर Cl, फिर Br, फिर I है, फिर OCH3 है, फिर CCH5 है, फिर H है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दाता प्रेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन को देगा मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, का प्रेरिक प्रभाव हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति में श्रृंखला यहाँ हाइड्रोजन लगा लेना और मत जाना। श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़े समूह या परमाणु इस अर्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि ये श्रृंखला के कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रतिकर्षित कर इसे दूर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को धकेल करके प्रतिकर्षित कर देता है, दूर करता है उसे परमाणु से। ठीक है, कुछ समूहों का हाइड्रोजन परमाणु के साथ सापेक्ष प्लस आई प्रभाव का घटता क्रम सबसे ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता किसमें होगा? तृतीय ब्यूटाइल में होगा। इसके बाद आइसोब्यूटाइल, फिर नॉर्मल प्रोपाइल ना, आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, फिर नॉर्मल प्रोपाइल, फिर एथिल है, फिर मेथिल में। ठीक है, प्रेरिक प्रभाव का कुछ अनुप्रयोग। कार्बोक्सिलिक अम्लों की सापेक्षिक प्रबलताएं ज्ञात करने में हम लोग करेंगे। पहला है अम्ल की प्रबलता, उसकी प्रोटॉन मुक्त करने की क्षमता पर निर्भर करती है। प्रोटॉन मुक्त करने का जितना ज्यादा क्षमता होगा उतना ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। प्रोटॉन मुक्त करने की क्षमता अधिक होने पर अम्ल प्रबल होगा। ठीक है, अगर वह प्रोटॉन मुक्त करने की क्षमता उसमें ज्यादा है तो क्या होगा? ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, कुछ हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कार्बनिक अम्लों की अम्लीय प्रबलता, ठीक है, आयरन स्थिरांक के पद में निम्नलिखित है। देखो इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? COOH है। देखो COOH है ना, 1 2 कार्बन है ना, क्या लिखेंगे? फ्लोरो ना, क्या है? एथेनोइक ना अम्ल, फ्लोरो एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसमें इसका कितना 260 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्लोरो एथेनोइक अम्ल का 136 है, फिर ब्रोमो एथेनोइक अम्ल का 125 है। ठीक है, उपर्युक्त अम्लों में आई प्रभाव का घटता क्रम सबसे ज्यादा किसमें होगा? फ्लोरीन में होगा, क्योंकि ज्यादा विद्युत तत्व है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा। ठीक है, जो चलता है माइनस आई प्रभाव इसमें ज्यादा होगा इस वाला में। अब इससे ज्यादा अम्लीय होगा। इसके बाद क्लोरीन लगा हमारे कम अम्लीय, इसके बाद ब्रोमीन सबसे कम अम्लीय। ठीक है, अमोनिया एवं दूसरा नंबर है इसका उपयोग के अंतर्गत, अनुप्रयोग के अंतर्गत अमोनिया एवं प्रतिस्थापित एमीन की सापेक्षिक क्षारीय प्रबलताएं। ठीक है, अमोनिया एवं एमीन दोनों ही लुईस क्षार है। अमोनिया और एमीन जो है दोनों का लुईस क्षार है। ठीक है, दोनों की क्षारीय प्रबलताएं नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के मुक्त करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब लुईस क्षार किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त करेगा ना किसी दूसरे को, इलेक्ट्रॉन युग्म एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लुईस क्षार। क्या बोलेंगे हम लोग? लुईस क्षार। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।